आप जानते हैं जंगलों में छुपे राजों के बारे में? जंगल इतने बड़े और घने होते हैं कि इनके आगोश में छुपे राजों को जानने में रिसर्चर्स की पूरी जिंदगी लग जाती है। फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि वो जानते हैं कि इन जंगलों में सभी राजों को जानना नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्यमयी जंगल सुंदरवन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रास्ती। वेलकम टू माई चैनल वाइल्ड बीटी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सुंदरवन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बसा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। क्या आपको मैंग्रोव का मतलब पता है? मैंग्रोव एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं। यहाँ मैंग्रोव ट्री बहुत ज्यादा जगहों पर फैला हुआ है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। सुंदरवन लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो पानी, दलदल और जमीन में है। सुंदरवन में 102 द्वीप हैं जिसमें 54 द्वीप पर इंसानी बस्तियां हैं और बाकी द्वीप पर सदाबहार घने जंगल हैं जहां कई जहरीले जानवरों का बसेरा है, जैसे जहरीले सांप, मगरमच्छ, केकड़े, मॉनिटर लिजर्ड और भी कई खतरनाक जानवर। और यहाँ 300 से भी ज़्यादा अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे मौजूद हैं। ये बहुत खूबसूरत जंगल है लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक भी है। इस जंगल को और भी रहस्यमय और खौफनाक बनाता है यहाँ पर राज करने वाला रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ के टाइगर दुनिया में पाए जाने वाले सभी टाइगरों से अलग है। यहाँ के टाइगरों के बहुत सारे राज अभी तक छुपे हुए हैं जो कि टाइगर पर रिसर्च करने वाली टीम इनके राजों को जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ के टाइगर आदमखोर होते हैं जो कि जंगल के नज़दीकी बस्ती में जाकर हमला कर देते हैं। वैसे तो टाइगर इंसानों पर हमला नहीं करते लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर इंसानों का भी शिकार करते हैं जिसकी वजह से हर साल 30 से भी ज़्यादा इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। टाइगर्स आदमखोर क्यों होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सुंदरवन एक ऐसी जगह है जो इंसानों के रहने के लायक नहीं क्योंकि यहाँ पर हर वक्त टाइगर के अलावा और भी खतरनाक जानवरों का खतरा है और यहाँ की ज़्यादातर ज़मीन दलदली ज़मीन है। लेकिन फिर भी यहाँ इंसानों की लगभग 50 लाख तक आबादी है। यहाँ के इंसानों को हर वक्त खौफ के साए में जीना पड़ता है। हजारों लोग इस जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश करने में अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या आप जानते हैं सुंदरवन में एक ऐसी बस्ती भी है जिसे वीडो विलेज के नाम से जानते हैं। यहाँ परिवार के ज़्यादातर पुरुष बाघ का शिकार हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ विधवा औरतें और बच्चे ही बचे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अब ये रॉयल बंगाल टाइगर अब खतरे में है। धीरे धीरे अब इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है और इन बाघों को बचाने की जिम्मेदारी सुंदरवन के फॉरेस्ट ऑफिसरों को दी गई है। सुंदरवन में ज़्यादातर इलाके का पानी खारा होता है जिसमें इंसान खेती या फिर किसी भी इस्तेमाल में नहीं ला सकते। यहाँ सिंचाई के लिए पानी की कमी होने के कारण यहाँ साल में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है। जब खेतों के जरिए गांव वालों का गुजारा नहीं होता तब ये जंगल में लकड़ी काटने, शहद निकालने या फिर नदी से मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं और उसके लिए इन्हें अपनी जान हथेली में रखकर टाइगर के इलाके में जाना पड़ता है। यहाँ के इंसानों का भरोसा है यहाँ की वन देवी पर। जंगल जाने से पहले यहाँ के हर लोग पूजा करते हैं और फिर जंगल जाते हैं। गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को जंगल में जाने की इजाज़त नहीं देती लेकिन यहाँ के लोग अपनी गरीबी के कारण चोरी छिपे इस जंगल में जाते हैं। लोग जंगल में ना जाएं इसलिए यहाँ की सरकार ने कई तरह के रोज़गार को लागू किया है लेकिन वो सभी रोज़गार सक्सेस नहीं हो सका। क्या आप जानते हैं जिस आदमखोर बाघ का यहाँ दहशत फैला हुआ है वो इंसानों का शिकार क्यों करते हैं? 1971 में जर्मनी के बायोलॉजिस्ट हुई बर्ड ने बाघों का आदमखोर होना यहाँ के खारे पानी से जोड़ा है। इन्होंने बांग्लादेशी सुंदरवन में 3 महीने रहकर रिसर्च की और इन्होंने बताया कि यहाँ के पानी में नॉर्मल पानी के मुताबिक 1.5 गुना ज़्यादा नमक है। उनका मानना था कि खारे पानी पीने के कारण किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं और इसी वजह से बाघ चिड़चिड़े हो जाते हैं। भूख में उन्हें जल्दी शिकार ना मिलने की वजह से वो इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के इंसानों की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ के इंसान इतने खतरे से घिरे होने के बावजूद भी यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये थी सुंदरवन की अनजानी अनसुलझी कहानी। और भी कई ऐसी कहानी हैं जो इस घने और रहस्यमय जंगल सुंदरवन में दफन है।